Hello CBSE class 10 students, welcome to the channel English with Nikita Singh. This is your English educator Nikita Singh and आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कैसे सही तरीके से लेटर लिखा जाता है. Yes, the perfect technique जिससे आप अपने 5 नंबर पक्के कर सकते हो. और स्पेशली आज बात करेंगे लेटर टू एडिटर के बारे में, क्योंकि पास्ट पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर लेटर टू एडिटर तो एग्जाम में आता ही आता है. अब बेटा मैं आपको ना एक गारंटी के साथ, एक चैलेंज के साथ एक चीज कह रही हूँ कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बाकी जितनी भी YouTube पे वीडियोस हैं उन सब से अलग है. और इस वीडियो में वो कंटेंट है जो शायद आपको किसी और वीडियो में भी नहीं मिलेगा. अब ऐसा खास क्या है आज की इस वीडियो के अंदर? देखो, मैं आपको ना आज की इस वीडियो में फॉर्मेट वगैरह तो बताऊंगी ही, राइट. फुल मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं, स्ट्रैटेजी वगैरह वो भी शेयर करूंगी जो कि हर वीडियो में मिल जाएगा. लेकिन खास इसमें ये है कि मैं आप लोगों को फिक्स लाइंस बताने वाली हूं, राइट, एंड वोकैब भी शेयर करने वाली हूं कि कौन से वर्ड्स आपको लिखने होते हैं एक लेटर टू एडिटर में. क्योंकि एक फॉर्मल लेटर है तो हम इसमें ना इनफॉर्मल वर्ड्स नहीं लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, मार्क्स कटते हैं. अब आप कहोगे कि मैम ये तो हमें किसी भी वीडियो में मिल जाएगा. नहीं, सुनो, लेटर टू एडिटर जो है ना बेटा वो भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं. आपके एग्जाम में किस टाइप का लेटर टू एडिटर आ रहा है वो भी तो मैटर करता है ना. यानी कि देखो, हो सकता है कि लेटर टू एडिटर किसी पब्लिक प्रॉब्लम पे बेस्ड हो, कोई एक पब्लिक प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए हो, या फिर कोई कंप्लेन कर रहे हैं आप उसके बारे में हो. किसी भी ऐसे अलग अलग मुद्दों पे भी तो आ सकता है लेटर टू एडिटर. तो मैंने ना एक अलग से पीडीएफ बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो के दौरान. मैं आपको बताऊंगी, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें पहले सारे के सारे फॉर्मल वोकैबुलरी होगी, यानी कि सारे वर्ड्स, फ्रेजेस कैसे आपको यूज करने हैं, कहां यूज करने हैं, कौन से कनेक्टिंग वर्ड्स होने चाहिए, कौन से लिंकिंग वर्ड्स यूज करने हैं, किस टाइप की वर्ब्स यूज करनी है, कहां यूज करनी है, वो सब मैंने उस पीडीएफ में बहुत सॉर्टेड तरीके से लिखा है, राइट. आई विल शेयर द स्निपेट में आपको दिखा देती हूँ. मैंने एक पीडीएफ आपके लिए प्रिपेयर करी है और स्पेशली इस पीडीएफ में मैंने आप लोगों को ये भी पूरा लिखा है, मेंशन किया है कि कैसे अलग अलग टाइप के लेटर टू एडिटर आते हैं. जैसे कि एक सोशल इशू पे लेटर टू एडिटर आएगा, रोड सेफ्टी, चाइल्ड लेबर टाइप का कोई इशू होगा तो उस लेटर टू एडिटर में आप क्या फिक्स्ड ओपनिंग लाइन लिख सकते हो, क्लोजिंग लाइन लिख सकते हो, या फिर अगर किसी और मुद्दे पे हुआ लेटर टू एडिटर तो उसमें कैसे आप थोड़ा सा अपनी फिक्स लाइन को चेंज करके कुछ और ओपनिंग लाइन लिख सकते हो. तो हर एक अलग अलग टाइप के लेटर टू एडिटर के लिए अलग अलग फिक्स लाइंस मैंने लिखी हैं. आप उनमें से जो भी आपको आसान लगे, ऑप्शंस हैं यहाँ पर, है ना, इन 4 में से जो आसान लगे वो याद कर सकते हो. क्लोजिंग लाइंस भी हैं. फिर एनवायरमेंटल इशू पे अगर कोई लेटर टू एडिटर आता है तो आप उसमें क्या ओपनिंग लाइंस यूज कर सकते हैं, क्लोजिंग लाइन यूज कर सकते हैं, यू कैन डिसाइड. ऐसे अलग अलग बहुत सारे अलग अलग टाइप के लेटर टू एडिटर हैं. उन सब का कौन से टाइप के हैं और कौन सी लाइंस यूज होनी चाहिए वो सब इसमें मेंशन किया है. यूनिवर्सल ओपनिंग लाइंस जो होंगी, जो हर लेटर टू एडिटर में चली जाती हैं, है ना, वो सब भी मेंशन की गई हैं. कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे, फॉर्मल, राइट. तो ये सारी चीजें आपको इस पीडीएफ में मिलने वाला है. तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये वीडियो पूरी जरूर देखना, बहुत कुछ सीख के जाओगे. और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स क्या हैं, मतलब कौन से टॉपिक्स पे तुम्हें तैयारी करनी चाहिए. हर टीचर बोलता है कि आपको तैयारी करनी है, राइट, प्रैक्टिस करना है, कौन से टॉपिक्स प्रैक्टिस करना है वो भी आपको इस वीडियो में मिलेगा. चलो, तो अब समझ गए आप क्यों ये अलग है. शुरू करते हैं फिर. तो सबसे पहले फॉर्मेट देख लो, बहुत ही इजी सा फॉर्मेट है. तो सबसे पहले यार आप लोगों को लेटर का फॉर्मेट तो मालूम ही होगा, है ना. नहीं मालूम है तो मान लीजिए जो पिंक आपको दिख रहा है ना बॉक्स, मान लो ये आपकी आंसर शीट है. इसमें सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आप लिखते हैं. अब बेटा ये सेंडर का एड्रेस क्या होता है, ये आपका पता है, राइट, आपका एड्रेस है. ये आप अपना एड्रेस लिखेंगे जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा, वो दिया जाएगा, आप वहां से उठा करके लिखेंगे. वो कहेंगे कि आप आयुष हैं, आप हेड बॉय हैं फलाना स्कूल के, तो आप आयुष अपना नाम नहीं लिखोगे यहाँ पर. बेटा नाम आपकी आइडेंटिटी है, आपको अपना पता लिखना है. तो कौन से स्कूल का नाम दिया गया है, आप कौन से स्कूल के हेड बॉय है, तो आप उस स्कूल का पूरा लिखेंगे. XYZ स्कूल अगर गिवन है, राइट, प्रीतमपुरा, न्यू दिल्ली, वो लिखा. फिर आपको करना क्या है, अब उसके बाद ना आपको बेटा बहुत ध्यान रखना है कहाँ कहाँ लाइन छूटेगी. तो मैं यहाँ पर रेड डॉटेड लाइन जो बना रही हूं वहां आपको लाइन छोड़नी है. तो यहां पर आप एक लाइन छोड़ेंगे, राइट. अब इधर लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे डेट.
अब डेट जो है वो कैसे लिखी जाती है, पहली बात तो बेटा ये शब्द लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको, आप सिंपल डेट वहां पर लिख देना। जैसे कि अगर हम देखें तो आज की तारीख है 15 जुलाई 2026, तो मैं 15 जुलाई 2026 ऐसे लिखूंगी, राइट। मेरे को ऐसे नहीं लिख सकती मैं, अगर मैं सोच रही हूं कि मैं ऐसे करके लिख दूं तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है। आप एक्सटेंडेड फॉर्मेट में डेट लिखते हैं, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। डेट जो है वो सुपरस्क्रिप्ट, देन आप अपना मंथ लिखोगे जुलाई एंड देन 2026। अब एग्जाम जिस दिन होगा, बोर्ड का पेपर होगा, उस दिन की ही डेट लिखना अपने बोर्ड के एग्जाम आंसर शीट में, ठीक है। अगर आपका मान लो 2027 में 2027 में 15 फरवरी को पेपर होता है, क्योंकि अधिकतर इंग्लिश का पेपर ना सीबीएसई 15 के आसपास ही रखती है, तो आप 15 फरवरी मतलब जिस दिन एग्जाम लिख रहे हो उस दिन की डेट लिख करके आना है, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम फिर से एक लाइन छोड़ देंगे यहां पर। अब लाइन छोड़ने के बाद क्या करना है, अब हमें रिसीवर का एड्रेस लिखना है। लेटर टू एडिटर के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ना बेटा सबसे पहले क्या करने वाले हो, सबसे पहली लाइन में आप द एडिटर लिखेंगे, क्योंकि जब हम रिसीवर एड्रेस यानी कि जिसको भेज रहे हो, किसको लिख रहे हो आप लेटर, एडिटर को लिख रहे हो ना, तो उसका औहदा, उसकी पोस्ट डेजिग्नेशन वहां पे आनी चाहिए। तो एडिटर है तो द एडिटर। उसके बाद कहाँ के एडिटर हैं, उन्होंने लिखा होगा कोई लोकल न्यूज़पेपर, तो आप कोई भी दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, जो भी आप लिखना चाहते हो उसका नाम डाल दो, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह, जो भी आपको न्यूज़पेपर लिखना है, वो न्यू दिल्ली वगैरह वो आप मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से आपका रिसीवर का एड्रेस हो जाएगा। अब इसके बाद बेटा आपको सब्जेक्ट लाइन लिखनी होती है। यहां पर ना आप ये शब्द लिखोगे सब्जेक्ट, ठीक है, अपने आंसर शीट में, फिर ऐसे कॉलन, और उसके बाद आप मैक्स टू मैक्स 6 to 7 वर्ड्स में अपना बताएंगे कि ये लेटर किस बारे में है। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैम सब्जेक्ट कैसे, बेटा वो आपको क्वेश्चन पेपर में ही लिखा होगा। अगर उन्होंने बोला है कि एआई का मिसयूज हो रहा है टीनेजर्स में या बच्चों के बीच में, उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करनी है आपको, और लेटर लिखना है एडिटर को, तो आपको वहां पे मुद्दा मिल गया ना कि ये क्यों लिख रहा हूं मैं लेटर, मुझसे लेटर क्यों लिखवा रहे हैं, एआई मिसयूज के बारे में बात करनी है, तो बस ये लिख दो, जनरेट अवेयरनेस ऑन एआई मिसयूज, है ना, अमंग स्टूडेंट्स वगैरह, जो भी आपको समझ में है। 6 to 7 वर्ड्स में आपको यहां पर लिखना है, उससे ज्यादा मत लिखना। 2-3 लाइनों को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक लाइन में खत्म कर देना, ठीक है। इसके बाद आप दोबारा से एक लाइन यहां पर छोड़ने वाले हो, और लाइन जब आप लीव करेंगे तो फिर आता है सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन मतलब यहां पर सीधा सर या मैम लिख दो, वो भी ओके है। डियर सर या डियर मैम लिख दो, वो भी ठीक है। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम नहीं चलता है। देखो वैसे तो अब ना उसको हम नहीं कंसिडर करते हैं, डियर सर डियर मैम फॉर्मल है। आपके स्कूल में कोई भी टीचर कह रही है नहीं रिस्पेक्टेड लिखना है, तो बेटा लिख दो। प्री बोर्ड में तो वही नंबर देंगी ना तुमको, लिख दो उनके लिए, प्री बोर्ड में मार्क्स कट जाएंगे वरना। लेकिन बोर्ड एग्जाम में मैं आपको बोल रही हूँ, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो आप। मैं इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ, हर साल बच्चों को यही बात बताती हूँ, बच्चे लिख के आते हैं, अच्छे स्कोर करे हैं, मार्क्स 100 भी आए हैं, 98 भी आए हैं, तो डियर सर डियर मैम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। तो आप डियर सर डियर मैम कुछ भी लिखेंगे। अब फिर दोबारा से एक लाइन छोड़ देना, ठीक है, दोबारा से एक लाइन छोड़ देना। अब यहां पर आप अपना जब लेटर शुरू करेंगे तो सबसे पहले एक ओपनिंग लाइन होनी चाहिए, है ना, ओपनिंग पैराग्राफ 3-4 लाइनों का, 2-4 लाइनों का होगा वो, तो ओपनिंग पैराग्राफ। अब ये जो है ये तो मैं आपको फिक्स्ड बता ही दूंगी कि आपको इसमें क्या लिखना है, वो तो पूरी पीडीएफ में आपको मिल ही जाएगा। भाई कोई सोशल इशू पे है, चाइल्ड लेबर पे लेटर आ गया, तो किस टाइप से ओपनिंग लाइन लिखनी है, वो तो आप, मैंने ऑप्शन दिए हैं, जो आसान लगे आप लर्न करके जाओ, पीडीएफ में से पूरा साल है आपके पास, राइट। तो आप उसको लर्न करके आराम से अपना उस हिसाब से लिख लेना। अब सोचो कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने देखा क्लाइमेट के ऊपर आ गया है, क्लाइमेट पे आ गया है, तो उसके हिसाब से पीडीएफ में मैंने आपको गिवन है, तो वो तो पीडीएफ आपको पूरा पूरा हेल्प कर देगी, है ना। और मैंने इसमें जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बताए हैं बेटा कि किन टॉपिक्स की हमें उम्मीद है कि इस बार के 2027 बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो उसकी लिस्ट भी मैंने इस पीडीएफ में लिखी है, डाली है। तो अभी लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी भी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो वो ना आप जब उन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करें तो जो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, ये पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना बेटा, वहां पर मैं पीडीएफ ये वाली पूरी जो स्लाइड्स हैं ये सब मैं वहां शेयर कर दूंगी। कुछ नहीं करना है, देखो टेलीग्राम आप सबके पास होगा ही, स्टूडेंट्स मोस्टली यूज करते हैं, नोट्स वगैरह वहां पे मिल जाते हैं।
तो टेलीग्राम में मेरा चैनल का नाम है इंग्लिश विद निकिता सिंह, आप सर्च भी कर सकते हो, वरना आप सीधा चैट बॉक्स में, कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में देखोगे, लिंक मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो और जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मैं बताऊंगी ना अभी आगे, उनके ऊपर लेटर लिखो। और जब आप लेटर लिखो तो आप मेरी पीडीएफ जो है उसको साइड में ओपन करके रख सकते हो और उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो लर्न भी नहीं करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते करते अपने आप वो आपको याद ही हो जाने वाला है, राइट। तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। तो ओपनिंग लाइंस तो भाई उस हिसाब से आप अपना लेटर ओपन करेंगे। ओपनिंग लाइन में वैसे हम नॉर्मली, अगर मैं बताऊं कोई बच्चा खुद से भी करना चाहता है, तो ओपनिंग लाइंस में ना बेटा हम स्टेट करते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। यू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम देयर, कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों लिख रहा हूं मैं लेटर, क्या मुद्दा है, ठीक है, वो आप बताते हैं। फिर आप उसके बाद ना बॉडी का जो पैराग्राफ नंबर 1 है, पैराग्राफ नंबर 2 है, आप उसमें फर्दर बात करते हैं। अब मैं आपको एक मेन चीज बताती हूं जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो जब आप बॉडी पे आओ, जब आप लिखने लगो, क्योंकि ये तो आप लर्न करके ही चले जाओगे ऑलमोस्ट, है ना। जब यहां पे आप एक्चुअल में लेटर लिखोगे बेटा, ये 2 चीजें जो है ना, ये आपको खुद से ही लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि सवाल कुछ भी आ सकता है। तो आपको ना प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। प्रैक्टिस कर लोगे जो मैं बता रही हूं उसके हिसाब से, तो फिर आप इजीली लिख पाओगे। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना आपको वहां पे समझ में आएगा कि वो आपसे कह क्या रहे, डायरेक्शन क्या है। क्वेश्चन में लिखा है कि राइट अ लेटर टू एडिटर ऑन द मिसयूज ऑफ एआई अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि सजेस्ट सम मेजर्स, ठीक है, कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। और फिर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आप अपने न्यूज़पेपर के थ्रू पेरेंट्स वगैरह को भी आपको बताना है कि कैसे वो बच्चों पे निगरानी रख सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं कि भाई ये मिसयूज ना हो स्टूडेंट्स के बीच में, राइट। इस तरीके से अगर आपको कुछ बोल दिया गया है तो अब आपको बॉडी के पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2 में इन सब के बारे में बात करनी है सीक्वेंस में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अगर वो बोल रहे हैं कि बस इस प्रॉब्लम के बारे में बात करो, ठीक है, आप बात करो। लेकिन अगर उन्होंने लिख दिया है सजेस्ट मेजर्स, तो सजेशन आना चाहिए। नहीं आएगा तो बेटा आपके वहां पर 1 नंबर तो गए। एंड 100 में से 99 बहुत बुरा लगता है ना। फिर वो 1 नंबर बहुत दुखता है, 99 की इतनी खुशी नहीं होती है। तो हमें 1-1 नंबर के यहाँ पे फाइट है, हमें ध्यान रखना है, ओके। तो आप क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ना, जो आपसे कह रहा है वो आपको उसमें बारे में बात करनी पड़ेगी, राइट, है ना। हो सकता है वो, अब यहां पर अगर आपको कुछ नहीं लिखा है तो जनरली हम लेटर जब लिखते हैं तो हम पहले बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है, राइट। पहले हम बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। भाई प्रॉब्लम है कि बच्चों के बीच में ना एआई बड़ा ही ज्यादा मिसयूज हो रहा है। या फिर चलो अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड लेबर के बारे में अगर आ गया तो आप बताओगे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है बढ़ता चाइल्ड लेबर, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको और कुछ नहीं बोला है ना, बोर्ड की तरफ से आपको कुछ नहीं आया और क्वेश्चन पेपर में लिखने के लिए, खुद से क्या लिखोगे, खुद से आपको ना प्रॉब्लम फिर कॉजेस बताने हैं, यानी कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, क्या कारण है इस प्रॉब्लम का, ठीक है ना। इससे नुकसान क्या हो रहा है इस प्रॉब्लम से, राइट, आप ये बताएंगे। फिर उसके बाद कि भाई इसको हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है। PCES ये फ्लो होना चाहिए बेटा आपके लेटर का, ऐसे फ्लो में लिखेंगे, उल्टा सीधा नहीं करना है। पहले कॉजेस बता दिए, फिर प्रॉब्लम बता दी, फिर इफेक्ट नंबर वहां भी चले जाएंगे। PCES लर्न कर लो, इसको याद कर लो। PCES ये आपका स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहला स्टेप प्रॉब्लम बताओ क्या है, तो वो तो हमने ओपनिंग लाइन में बता ही दी थी। फिर हम दूसरे स्टेप में बता रहे हैं कि ये क्यों हो रही है भैया प्रॉब्लम, उसके बारे में हमने बता दिया। इस प्रॉब्लम से नुकसान क्या हो रहा है हमारा, वो हमने बता दिया। फिर अब हम बताएंगे कि भाई हम इसको सॉल्व कैसे करें, कुछ सजेशंस हैं आपके पास, तो अब आप वो लिखोगे वहां पर कि भाई आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से ना मैं तो ये चाहता हूं कि ये सजेशंस हैं मेरी तरफ से, ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। और फिर लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे, जो कि अगेन है ना मैंने पीडीएफ में गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। कंक्लूजन में हम यही लिखते हैं कि आई होप कि हमारी जो बात है वो लोगों तक पहुंचेगी, लोग समझेंगे और मेरे दिए गए सजेशंस पे भी ध्यान दिया जाएगा जनरली। फिर उसके बाद खत्म, यहां पर भी आपको बेटा एक लाइन छोड़नी ही छोड़नी है जब लेटर खत्म हो गया है। लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब है वही थैंक यू। थैंक यू में ध्यान रखना कि टी कैपिटल होगा, जब आप थैंक यू लिखेंगे तो टी कैपिटल होगा और y स्मॉल होगा, ठीक है। y जो है वो आप स्मॉल रखेंगे, राइट, y को कैपिटल नहीं रखना है। थैंक यू इस तरीके से। फिर उसके बाद आना चाहिए योर्स सिंसेरली, ठीक है, फेथफुली वगैरह मत लिखना, जनरली एक्सेप्टेड है। योर्स दोबारा से y कैपिटल, ठीक है,
सिंसेरली, इस तरीके से। क्लियर? आया समझ में? योर्स में आप ना बीच में यहां पे अपॉस्ट्रोफी ना लगा देना, वो गलत होता है। योर्स एक साथ लिखा जाएगा, ठीक है? इसके बीच में कोई कॉमा वॉमा नहीं आएगा। आया समझ में? हाँ, और लास्ट में फिर आपको जो नाम दिया है, आयुष बोला था, आयुष लिख देना। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मेट होता है बेटा। ये 5 नंबर का आपको पेपर में क्वेश्चन बोला जाता है, ठीक है? 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। 5 नंबर कैसे मिलते हैं? फॉर्मेट का 1 नंबर है। आसान है भाई, फॉर्मेट में करना क्या है, लाइनें ध्यान से छोड़नी है ना, और सही तरीके से लिखना है। अगर सेंटर का एड्रेस पहले है तो वही आना चाहिए, डेट सही तरीके से लिखो, ये सब तुमने अपनी जगह पे सही है ना अगर सेट कर दिया तो इसका 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। अब कंटेंट के 2 मार्क्स हैं। आप क्या लिख रहे हो भाई? टीचर ने तुमसे बोला है कि आपको कुछ बताने हैं, सॉल्व कैसे करें इस प्रॉब्लम को, वो भी आपको पॉइंट लिखने हैं 3-4। तुम 2 लिख के आ रहे हो तो नंबर कटेंगे ना। तो आपको इसी के यहाँ पे कंटेंट में मार्क्स मिलते हैं कि आप क्या लिख रहे हैं, किस लय में लिख रहे हैं। PCES ये कमेंट में लिख दो। अभी आप कमेंट में लिखो, याद कर लो इस चीज को कि इस फ्लो में आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है लेटर। एंड देन एक्सप्रेशन के मार्क्स होते हैं। एक्सप्रेशन मतलब ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, वो कैप के नंबर होते हैं बेटा, है ना। ऑर्गेनाइजेशन तो 2 नंबर होते हैं, राइट? इस तरीके से। अब आगे आ जाते हैं, कुछ फिक्स्ड ओपनिंग लाइंस मैंने यहां भी लिखी हैं आपके लिए, आप इनको भी पढ़ सकते हो। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एज वेल एज द जनरल पब्लिक टुवर्ड्स द ग्रोइंग प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है ये लिख दी। फिर विच हैज बिकम अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न इन रीसेंट टाइम्स, ये तो सबको याद रहती है ना। अगला आप ये भी लिख सकते हो इसमें से, I am writing this letter to express my deep concern regarding the increasing incidence of dash in our society। जो भी इंसिडेंस है, एक मैंने क्वेश्चन देखा था शायद CBSE ने, या तो ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिया था पिछले साल, या शायद किसी PYQ में था, मैं एग्जैक्ट भूल रही हूँ, पर मुझे क्वेश्चन याद है, जहां पर ग्रोइंग जो क्राइम्स हैं अगेंस्ट द ओल्डर पीपल वो बढ़ रहे हैं, यानी कि बूढ़े लोगों के खिलाफ जो जुर्म हो रहे हैं उनका नंबर बढ़ रहा है, उसके लिए हमें लेटर लिखना था। तो आप वही लिख सकते हो कि भाई मैं लेटर लिख रहा हूं टू एक्सप्रेस माय डीप कंसर्न रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट द एल्डरली, ठीक है, इन आवर सोसाइटी। ये इशू अफेक्ट कर रहा है लाइव्स को, बहुत सारे लोगों की लाइव्स को, लोगों को, और रिक्वायर करता है इमीडिएट अटेंशन एंड इफेक्टिव इंटरवेंशन फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। ऐसे लिख दो, या ये लिख दो, आई विश टू अवेल माई सेल्फ ऑफ द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। इसकी वोकैबुलरी थोड़ी मैंने एम्प अप कर दी है, तो वही बात है, आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। क्लोजिंग लाइंस भी बेटा, ये आपके लिए एक क्लोजिंग लाइन है, ये लिख सकते हो, या ये दूसरी लिख सकते हो, या ये थर्ड वाली लिख सकते हो कि अ स्मॉल स्टेप टेकन टुडे कैन प्रिवेंट। अब जैसे AI का मिसयूज बच्चों के बीच में हो रहा है, उसके बारे में अगर आप बात कर रहे हो, आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि आज अगर एक छोटा कदम लिया जाए तो आगे जाकर के ये हमारी प्रॉब्लम को ना कम कर सकता है, बड़ी प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को बड़ा बनने से रोक सकता है अगर आज हम एक छोटा सा कदम उठाते हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बिना किसी डीले के, है ना, हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए AI के यूज के बारे में। ऐसा कुछ लिख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग लाइंस, जो कि आपको PDF में और डिटेल में मिलेगा बेटा जी। अब एक्सपेक्टेड टॉपिक्स देखो, कुछ ये टॉपिक्स हैं जो कि आप उम्मीद कर सकते हैं आपको पूछे जा सकते हैं। आप इन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करो, काफी अच्छे टॉपिक्स है प्रैक्टिस करने के लिए। खुद से आप समझ गए क्वेश्चन कैसा हो सकता है, राइट। तो आप AI मिसयूज अमंग स्टूडेंट्स, साइबर बुलिंग, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, ऑफलाइन फ्रॉड्स, डिजिटल एडिक्शन, रोड सेफ्टी, प्लास्टिक पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, हीट वेव, विमेन सेफ्टी, लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, क्लीनलीनेस, एग्जाम स्ट्रेस, पब्लिक हाइजीन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। तो इन सभी टॉपिक्स पे आप अब क्या कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा। इन टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करोगे, ये एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, ये थोड़े से हॉट टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चंस डेफिनेटली बन सकते हैं। थोड़ा सा घुमा के बनेंगे, लेकिन हो सकता है ना कि इस तरीके से ना लिखा हो, अलग तरीके से लिखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात इसी मुद्दे पे कर रहे हो, कहने का तरीका अलग हो सकता है बस। तो आपको तैयारी रहेगी आपकी, या आपके प्री बोर्ड्स में और हाफ ईयरलीज में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, तो सबसे सही तरीका यही होगा कि देखो, अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बेटा इतनी बड़ी PDF को रट्टा लगाओ, 4 दिन में भूल जाओगे आप, बल्कि 4 घंटे में भूल जाओगे। तो इसलिए रट्टा नहीं मारना है, हमें उसको अपने राइटिंग स्टाइल में उतारना है। तो जब हम कोई लेटर का टॉपिक, इस टॉपिक को उठा रहे हैं, इस टॉपिक को उठा रहे हैं, जब हम लिख रहे हैं तो वो PDF अपने सामने रखो। आप उसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हो, सामने लगाना चाहते हो, जो करना है करो। नोटबुक उठाओ, लेटर लिखने की कोशिश करो, 10 मिनट नहीं लगने चाहिए, क्योंकि 5 नंबर का है, 120 वर्ड्स लिखने होते हैं। आप PDF सामने रखो, और जो भी आपको लग रहा है ना कि इस टॉपिक के हिसाब से ये लाइन अच्छी है, उस लाइन को आप जब लिखोगे तो बेटा आपकी सेंसरी ऑर्गन्स जो है उसमें एंगेज हो रही हैं। आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, आप लिख रहे हो, राइट।
तो आप कहीं ना कहीं उसमें एक्टिव लर्निंग हो रही है, तो बिना ध्यान से रट्टा मारे भी आपको वो चीज़ याद हो जाएगी जब आप लिखोगे। और आप हफ्ते में अगर 2 लेटर भी लिख करके देखते हो तो इस तरीके से आपकी तैयारी अच्छी होगी। आपको वो पीडीएफ के वर्ड्स बिना लर्न करे आपकी राइटिंग का पार्ट अपने आप वो बन जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। मेरी तरफ से ये जो एफर्ट आपके लिए किया गया है आपको और मदद करने के लिए, वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो ये पीडीएफ वंस अगेन आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में, चैट बॉक्स में, कमेंट्स में इसका लिंक है। टेलीग्राम पे बहुत सारे आपको कंटेंट वैसे भी मिल जाएगा, वहां पे बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है। ऐसे ही वीडियोस चैनल पे और आती रहेंगी। एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए भी मैं एक ऐसा वीडियो जरूर लेकर के आऊंगी, ग्रामर के लिए भी आएगा बच्चे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अगर एक्चुअल में वीडियो अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है, इस वीडियो को। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।